हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। दो स्टॉक के बारे हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और दूसरा है आपका RVNL। देखो, एक में तो आपको लगातार जो है यहाँ पे गेन देखने को मिला है, तो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग जो डिक्सन में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या नहीं, और क्या यहाँ पे अभी भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं नहीं। तो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझेंगे। और जो यहाँ पे सेकंड जो स्टॉक है आपको, उसमें आपको 4,000 करोड़ का ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया है, और आपको वो भी यहाँ पे 3 ऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, क्या से स्टॉक यहाँ से आगे जाते हुए दिखाई देगा, या फिर हम लोग यहाँ पे अभी वेट करना पड़ेगा, यानी कि क्या प्रॉफिट बुकिंग कर ले यहाँ पे। तो हम लोग सारा कुछ आपको जानने वाले हैं, तो आप अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं डिक्सन के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने 2 दिन पहले ही इस कंपनी के बारे में टोटल आपको फंडामेंटल के बारे में मैंने बताया कि कंपनी का कैसा फंडामेंटल निकल के आता है। 10 में से यहाँ पे 8 जो है इसका पैरामीटर यहाँ पे सही निकल के आता है, और 2 यहाँ पे जो है गड़बड़ है। ठीक है, बाकी जब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानेंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि यहाँ पे कितने लोग आपको जो काम करते हैं। ऑलमोस्ट जो है 17,000 यहाँ पे एम्प्लॉय है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इसका इनकम आपको, तो 255 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आया है। और जब इसका सेल्स हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो 12,192 करोड़ का सेल्स भी है। तो कंपनी यहाँ पे खराब नहीं है, और ये आप जानते भी हो। लेकिन अभी जो फिलहाल लगातार गेन हो रहा है, इसमें बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। और मैंने 2 दिन पहले भी आपको यह सलाह दिया था, लेकिन फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे अभी समझते हैं टेक्निकल। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 दिन पहले ही यहाँ पे जो है बताया था कि अभी आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कंफर्मेशन तो आपको मिल चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। और देखो, वेट करने का यहाँ पे आपको फल क्या मिला है। स्टॉक में जो है ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन से यहाँ पे एक साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई दिया है, और ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, अभी का जो कैंडल जो आपको बंद होते हुए दिखाई दिया है, वो यहाँ पे डोजी कैंडल पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि अब यहाँ पे हम लोगों को जो कंफ्यूज कर रहा है कि कल के दिन जो यहाँ पे स्टॉक में गेन देखने को मिलेगा या फिर आपको गिरावट होगा, अब ये जो है हम लोगों को आपको कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ग्रीन का जो साइन है, यानी जो ग्रीन में जो डोजी यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिया है, तो इसका मतलब ये आपको है कि यहाँ से एक बुलिश का साइन ये कंपनी आपको दिखा सकती है। अब देखो, क्या यहाँ पे बाई कर लें? बाई करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी आपको रिस्की हो जाएगा, क्योंकि देखो स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन आपको दे चुका है। और मैंने ऑलमोस्ट इसे 3,000 से मैंने कहा था स्टॉक को बाई, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आपको जो है एक सपोर्ट आपको ब्रेकडाउन होता है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर मैंने कहा था 3990 पे भी, और फिर मैंने कहा यहाँ पे 4,386 मैंने कहा था कि स्टॉक को बाई करो, क्योंकि यहाँ पे लगातार ये अपने जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए जानते हो? कल भर का यहाँ पे आपको वेट करना है, क्योंकि देखो डोजी बना है, तो यहाँ पे कल बुलिश का साइन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे इसलिए क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो लॉस का जो है ना, ये जो आपको स्टॉप लॉस है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जब यहाँ पे कुछ कैंडल क्लोज होगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, जिससे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, और तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड आपको करेंगे। बाकी देखो, जिनके पास है उनको मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे होल्ड ही रखना है, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, और आपको जो है पूरा प्रॉफिट यहाँ पे उठाना है। ठीक है, निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। यदि आपने 4 में यदि आपने बाई किया हुआ है ना, तो भी आपको यहाँ पे होल्ड ही करना चाहिए। हाँ, हम लोग यहाँ पे सेल तब करेंगे जब इसका लेवल यहाँ पे 4,386 का जब आपको ब्रेकडाउन होगा, तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन अभी मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे जो है होल्ड ही रखना चाहिए। और मैंने बता दिया है कि यहाँ पे अभी क्या करना रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डोजी है ना, तो ये कंफ्यूज कर रहा है, और ये आप लोग यहाँ पे समझ भी रहे हो। तो चलो, अब हम लोग यहाँ पे कंपनी में कुछ बेसिक आपको पैरामीटर चेक करते हैं कि क्या कंपनी, बहुत से लोग जो यहाँ पे नए दिख रहे हैं, तो उनको शायद ये नहीं मालूम होगा कि कंपनी क्या लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है या फिर नहीं। तो वो हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक पैरामीटर चेक करें, जिससे आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि 25% का कंपनी का निकल के आता है ROC, यानी जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 125 रुपये, जो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि देखो, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि 12% के ऊपर जो यहाँ पे ROC भी और आपका ROE भी होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर ही देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे खराबी क्या है? खराबी यहाँ पे एक आपका क्विक रेशियो। अब ये क्या होता है? देखो यहाँ पे उससे पहले आपको जानना पड़ेगा डेप्ट। अब देखो डेप्ट, ये जो आंकड़ा है ना, 1 से कम होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ बेसिक से आपको जानते हैं। ठीक है, चलो आपको ये 1 से कम भी है, लेकिन बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि बस आप यही चेक कर लो, यदि 1 से कम है यानी कि कंपनी डेप्ट फ्री है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
इसके आपको जो ये चेक करने के बाद भी 2 रेशियो आपको जरूर से चेक करना पड़ता है। और पहला यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो रेशियो है ना वो आपको यहाँ पे बताता है कि 1 साल का, यानी यदि मान लो कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 6.69 टाइम्स, यानी कि 669 रुपये यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है। ठीक है, और कर्ज जब यहाँ पे 100 रुपये रहेगा तो फिर कंपनी को दिक्कत नहीं होगा पैसा चुकाने में, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे 6 टाइम से ज़्यादा निकल के आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपको यहाँ पे क्विक रेशियो, तो ये 0.74 टाइम्स है। यानी यदि मान लो यदि कंपनी आपको दी हुई यहाँ पे 5 महीने के लिए, सॉरी यहाँ पे 5 साल की यहाँ पे कंपनी दी हुई है, ठीक है, और आपको कंपनी बोल देती है कि नहीं मुझे 3 महीने के अंदर ही पैसा चाहिए, तो क्या आपके पास शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे जो है क्षमता है या नहीं, वो हम लोग यहाँ पे क्विक रेशियो को देख कर ही पता लगाते हैं। और यहाँ पे 0.74 टाइम्स है, यानी कि यदि आप कंपनी यदि मान लो डेप्टर यदि आपको बोलता है कि मुझे 100 रुपये चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे जो है 74 रुपये ही दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 74 रुपये प्रॉफिट है आपका। तो ये चीज़ को बस आपको समझना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1 साल के हिसाब से 6.69 टाइम्स है, जो सही है, क्योंकि कम से कम किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर जरूर होना चाहिए। और यदि किसी कंपनी का 8 टाइम्स से ऊपर है, यानी कि कंपनी परफेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट टर्म में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझ, तो स्टॉक का नाम है आपको रेल विकास निगम लिमिटेड। अब देखो इस कंपनी में क्या करना सही रहेगा और यहाँ पे क्या न्यूज़ जो अभी आपको आते हुए दिखाई दे रहा है वो पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से लोगों को जो एक डाउट क्या हो रहा है कि क्या यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा भी या नहीं जाएगा, क्या यहाँ से स्टॉक आपको नीचे गिरेगा। देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है कि जब कोई कंपनी आपको साइडवेज जब आपको चलता है ना, यानी कि यहाँ पे एक बड़ा धमाका होने वाला है। अब ये कोई नहीं जान रहा है कि यहाँ से स्टॉक आपको नीचे गिरेगा या फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ साइडवेज का मतलब आप यही समझ लो कि आने वाले जो आपको यहाँ पे धमाका का ये बस एक चिंगारी है। ठीक है, और जैसे ही ये चिंगारी जब आपको लगेगा तो फिर आपको बड़ा धमाका ही होने वाला है, यानी कि नहीं तो स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं तो स्टॉक यहाँ पे डाउन जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो टेक्निकल भी समझने वाले हैं कि इसका शॉर्ट टर्म में इसका क्या जो है सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका देखते हैं कि आज के दिन इसका कैसा जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस निकल के आया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग हुआ था यहाँ पे 4% गेन से, लेकिन उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करेक्ट होते होते यहाँ पे 1% का जो है गेन पे ही क्लोजिंग देखने को मिला है ऑलमोस्ट। अब देखो यहाँ पे जो है न्यूज़ जो है ना पहले यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे पहले काम करते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को समझते हैं, उसके बाद ही हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल समझेंगे। तो आप अंत तक देखो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो यहाँ पे 3 जो आपको आया ऑर्डर वो यहाँ पे चेन्नई मेट्रो रेल के द्वारा ही यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि CMRL। अब देखो लो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आपका यहाँ पे 3 है, ठीक है, यानी कि 3 यहाँ पे जो ऑर्डर यहाँ पे दिखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे काम क्या है इनका, यहाँ पे अभी जो स्टेशन बनाने का यहाँ पे अभी मिलते हुए दिखाई दिया है ऑर्डर। अब यहाँ पे कौन सा स्टेशन आपको, अंडरग्राउंड, यानी कि मेट्रो ट्रेन के लिए। जानते हो मेट्रो जो यहाँ पे आपको कहाँ पे चलता है, अंडरग्राउंड ही चलते हुए दिखाई देता है। तो इसलिए ये एक बड़ा ऑर्डर है। और यहाँ पे देखो चेन्नई के सेक्टर में ही ना बहुत सारे एरिया को ये यहाँ पे कैप्चर करेगा, इसलिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे 3 ऑर्डर है, लेकिन एक ही कंपनी के द्वारा ये ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया है। अब देखो पहला जो यहाँ पे ऑर्डर है वो यहाँ पे है ऑलमोस्ट आपका 1730 करोड़ का। और देख लो कि यहाँ पे जो टाइम जो पीरियड है वो यहाँ पे 1725 दिन का, यानी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 5 साल के अंदर का जो यहाँ पे डेट इन्हें आपको मिला हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट का। अब देखो यहाँ पे फिर हम लोग जब नेक्स्ट आपको चेक करते हैं तो यहाँ भी 1725 दिन का है। और जब यहाँ पे देखोगे इसका अमाउंट आपका तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 1461 करोड़ का ये भी ऑर्डर आपको निकल के आया है। और फिर जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कुछ आगे, एक जो लास्ट जो ऑर्डर है वो यहाँ पे 1630 दिन में आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। और ये जो ऑर्डर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 865 करोड़ यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4000 करोड़ से भी प्लस का ये जो ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। और 5 साल के अंदर जो है तीनों ऑर्डर को यहाँ पे कंप्लीट करना है, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी को जो ऑर्डर है वो यहाँ पे लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर आपको डर किस बात का है। मैंने उस समय कहा था कि देखो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो ना तो फिर आपको कंपनी में भरोसा होना चाहिए। ये जो 2 नंबर 3 नंबर उससे ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ आपका काम ये है कि आप टेक्निकल को समझो, क्योंकि देखो हर एक पैसा जो है ना
यदि आप मान लो आपने बाय किया यहाँ पे 1000 क्वांटिटी, तो यदि 1 रुपये स्टॉक यदि आपको डाउन जाता है तो फिर आपका 1000 का लॉस होगा, और यदि 1 रुपये बढ़ता है तो यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट भी होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको समझना, जितना कम प्राइस में स्टॉक को बाय करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि नहीं मैं यहाँ पे जीत आपको पकड़ लिया हूँ कि नहीं स्टॉक को मैं यहाँ पे बाय करूँ जब इसका लेवल 100 रुपये ही आएगा, और स्टॉक 100 रुपये आएगा ही नहीं तो फिर आप कभी स्टॉक को बाय नहीं कर पाओगे। तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं समझना है, कंपनी का बिजनेस में भी आपको जरूर से एक बार फोकस करना है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं। तो आप यहाँ पे जो चार्ट को समझो, स्टॉक यहाँ पे जो है इस 2 पॉइंट में यानी कि सपोर्ट और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल जिसे हम लोग बोलते हैं, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये दोनों लेवल के बीच पे ही ये स्टॉक आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट को जो है एक बार यहाँ पे टेस्ट ले रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट को आपको कमजोर कर रहा है। लेकिन ये ऐसा भी हम यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यदि सपोर्ट यदि कमजोर होता ना तो ये 2 बार में यहाँ पे ये टूट जाता। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो नीचे से भी एक बायर का आपको पुश आते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक अभी यहाँ पे साइडवेज आपको चल रहा है। तो क्या करना सही रहेगा जानते हो? यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो ना, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे अभी वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई जो है आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि शायद शॉर्ट टर्म में अभी यहाँ पे 112 में भी आ जाए, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 130 में आ जाए या फिर 135 में आ जाए। तो जब तक यहाँ पे नहीं तो ऊपर का लेवल जब आपको ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय करेंगे, और नहीं तो जब आपको नीचे का जब आपको लेवल डाउन होगा तो फिर हम लोग स्टॉक को बाय करेंगे फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन पूरा पैसा बिल्कुल भी अभी मत लगाना, क्योंकि प्राइस यहाँ पे एक अच्छा प्राइस पे ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। ऑलमोस्ट 70% का ये कंपनी जानते हो आपको रिटर्न यहाँ पे दिखा रही है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 10 से 20% ही पैसा आपको लगाना चाहिए, जो भी आप पैसा यहाँ पे लगाने के लिए सोच रहे हो। तो ठीक है, होप ये वीडियो पसंद आएगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।